आज हम लोग जानेंगे एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोगों का टॉपिक ये है। इसके बारे में पिछले लेक्चर में ही हम बता दिए थे कैसे क्या स्टार्टिंग करेंगे। हम लोगों का टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले हमको एक पतला कोई गोलीय कोश मानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, पहले हम फिगर बना लेते हैं। हमने मान लिया मेरे पास कोई कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है। हमने मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या का कोई मेरे पास गोलीय कोश है। ये हमने एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश मान रखा है। इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। अब देखो ये क्या है, कोई पतला गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो यही चीज़ देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। माना, नोट बनाते चलना, इसीलिए इस तरीके से समझाते चल रहे हैं। माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई कैपिटल R त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक या एक विलगित गोलीय कोश है। अब देखो हम एक गोलीय कोश मान लिए। अब फिर से हेडिंग देखो, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब इसको आवेश देना पड़ेगा। हमने मान लिया इसको हमने क्यू कूलम आवेश दिया। तो हम लोगों को मालूम है कि यदि हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो वह पूरे चालक में ना जा कर के उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। तो ये देखो, ये पृष्ठ पर एक समान रूप से प्लस क्यू कूलम आवेश क्या होगा, जो हमने दिया इस पर फैल गया। और इसको अब यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यही काम तो हम यहाँ पर भी किए हैं। हम हेडिंग के अनुसार अपना काम कर लिए। और एक चीज़ ध्यान देना, ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमने कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश ले लिया जिसको प्लस क्यू कूलम आवेश देने से ये आवेशित हो गया। अब ये गोला है, कोई गोलीय चालक है और इसको आवेश दिया गया है, तो इसका आवेश घनत्व होगा। अब देखो हम 3 तरीके का आवेश घनत्व पढ़ाए हैं, रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो अब यहाँ पर तुम लोगों को चेक करना चाहिए कि यहाँ रेखीय आवेश घनत्व होगा कि क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा कि आयतन आवेश घनत्व होगा। तो यहाँ पर देखो, ये तो राड नुमा है नहीं, तो रेखीय नहीं होगा। दूसरा, इसमें आयतन से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आवेश उसके पृष्ठ पर फैलेगा। इसका मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। कौन सा घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो उस जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ये गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर। ये जो स्टेटमेंट यहाँ हम लिखे इसको इसमें कॉपी में मेंटेन कर ले रहे हैं, लिख रहे हैं माना इस पतले गोलीय कोष, इसी तरीके से नोट बनाने में आसानी होता है। इस पतले गोलीय कोष का पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये टॉपिक पहले चैप्टर में ही हम क्लियर कर दिए थे। घनत्व आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू बाई ए होना चाहिए। और इसका ए कितना है तुम लोगों को मालूम है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो Q इज इक्वल टू क्या निकल सकता है, Q इज इक्वल टू निकल सकता है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। देखो हमने कुछ नहीं किया, जो हेडिंग में लिखा था वही किए। हमने मान लिया मेरे पास कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। अब आवेश वितरित है इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हम क्यू बाई ये पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं। तो ये गोला है इसलिए ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर होगा, हमने रख दिया, से हमको मिल गया क्यू इज इक्वल टू। अब जरा ध्यान दो, ये जो एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है, कल हम 3 कंडीशन बताए थे। जब बिंदु P बाहर स्थित हो, जब भीतर हो, जब सतह पर हो, 3 पढ़ाए थे। तो उसका देखो अब हम पहला केस क्लियर करने जा रहे हैं। क्या, जब बिंदु P बाहर स्थित हो। पहला कंडीशन उसका क्या है, जब बिंदु P कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। तो बाहर के लिए कंडीशन क्या होगा, अब देखो, अब बाहर के लिए कंडीशन देखो, यानी बाहर का मतलब इस गोले के बाहर कहीं बिंदु P लें। तो देखो अब मान लिए गोले के बाहर यहाँ कहीं बिंदु P है, ये तो ये कोई दूरी भी होना चाहिए ना। तो हमने इसकी दूरी स्मॉल आर मान लिया। कितना मान लिया, स्मॉल आर। यहाँ पर लिखे आवेशित गोलीय कोष, आवेशित गोलीय कोष से स्मॉल आर दूरी पर, से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब देखो, चूंकि हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र गॉस के परिमेय से निकालना चाहते हैं, तो गॉस के परिमेय में तो गॉसियन पृष्ठ चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बिंदु P से होकर जाता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। कैसा, गोलीय गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं माना बिंदु P से होकर जाता हुआ, या सीधे लिखो बिंदु P से होकर गुजरता हुआ, बिंदु P से गुजरते हुए एक स्मॉल r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं।
अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देना। अब ये टॉपिक फिर से सोचो, ये तो हो गया, कंडीशन है जब बिंदु P बाहर हो। तो देखो अब इसके पहले भी 2 टॉपिक हो चुका है, हर बार गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ा, तो इसमें भी हम गॉसियन पृष्ठ ले लिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा हमने पैच कंसीडर किया जिसका क्षेत्रफल DA। अब देखो DA भी बाहर की ओर होगा, ये समझ चुके हो पहले इसके अगले टॉपिक में। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी अब बाहर की ओर ही होगा, दोनों के बीच 0 डिग्री कोण बनेगा, तुम लोग जानते हो। अब हम इसके कारण क्या निकाल देंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और उसके बाद संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से समाकलन करके निकाल देंगे और उसका गॉस के परिमेय से कंपेयर कर देंगे, वैद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। तो पहले इस पैच से निकलने वाला ले, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं गॉसियन पृष्ठ के, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं गॉसियन पृष्ठ की सतह पर DA क्षेत्रफल का एक सूक्ष्म खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, खंड से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब देखो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, EDA cos थीटा। चूँकि यहाँ cos 0 डिग्री है, क्योंकि देखो दोनों एक ही दिशा में हैं, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा, EDA cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDA। ये इस छोटे से पैच के कारण है। तो अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ के कारण निकालना चाहें तो इसका समाकलन कर दें, तो लिखेंगे इस प्रकार, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, तो इसका समाकलन कर देंगे, क्या हो जाएगा, E इंटू DA। अब ये DA किसके लिए लगा है, ज़रा ध्यान देना, ये DA किसके लिए लगा है, जहाँ पर पैच माने हैं, पैच यहाँ पर माना गया है। अब यहाँ देखना 2 गोला है, एक अंदर छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो ये यहाँ समझना पड़ता है कि ये DM किसके लिए यूज कर रहे हैं। ये देखो DA के लिए यहाँ इंस्ट्रक्शन है संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। तो अब ये सोचें कि इन दोनों में गॉसियन पृष्ठ कौन सा है, गॉसियन पृष्ठ ये है, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन चुका है, इसलिए ये क्या हो गया, सेकंड। ये तो आ गया फाई। अब गॉस के परिमेय से निकालें, तो यहाँ पर लिखेंगे जबकि गॉस के परिमेय से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू होता है Q अपान एफ साइनल 0। ये देखो समीकरण 1 भी फाई ई है, समीकरण 2 भी फाई ई है, तो दोनों फाई ई है, तो दोनों सेम होंगे। तो वही चीज़ फिर हम यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 2 व 3 से। देखो समीकरण 3 भी फाई ई का समीकरण है और समीकरण 2 भी फाई ई का समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान एफ साइनल 0। क्या लिख सकते हैं, E इंटू 4 पाई, यहाँ पर देखो क्या है, स्मॉल r स्क्वायर है, E स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, Q अपान एफ साइनल 0। चूँकि ये यही कैपिटल E निकालना है, तो कैपिटल E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइनल 0 Q अपान स्मॉल r स्क्वायर।
एक तो ये फार्मूला निकल गया, इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। देखो यहाँ तक हम फिर से बताएं कैसे पहुँचे। हमने मान लिया मेरे पास कोई कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलगित गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये आवेश देने के कारण इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा आ गया, जो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान 4πr² है। यहाँ से हम क्यू का मान निकाल लिए हैं। कल ही बता दिए थे गोलीय कोष के कारण 3 कंडीशन बनेंगे जब बिंदु P बाहर हो, अब दूसरा सतह पर आ जाएगा और तीसरा अंदर। तो हम बाहर वाले का कंडीशन लिए, हमने मान लिया बिंदु केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ माना। उस गॉसियन पृष्ठ पर एक यहाँ छोटा सा पैच लिए, इस पैच से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल दिए, d phi इज इक्वल टू EdA। चूँकि ये गॉसियन पृष्ठ है इसलिए dA का मान 4πr, गोला है इसलिए हम dA का मान लिख दिए 4πr²। फिर यही काम गॉस के परिमेय से किए तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 निकला। समीकरण 2 और 3 सेम है इसलिए दोनों का कंपेयर कर दिए, ये आ गया। अब देखो समीकरण 1 में क्यू का भी मान निकाले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, समीकरण 1 से क्यू का मान रखने पर, तो अगर हम समीकरण 1 से क्यू का मान रख दें तो एक नया और फार्मूला बन जाएगा। तो समीकरण 1 से क्यू का मान यहाँ पर देखो क्या है, 4πR² सिग्मा। यहाँ पर हम लिख दें E इज इक्वल टू 1/4πε0 K, और यहाँ देखो क्यू के जगह पर क्या 4πR² सिग्मा बाई क्या स्मॉल r²। ये देखो 4π और 4π कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू क्या आ गया, कैपिटल R² सिग्मा बाई स्मॉल r² और एप्सिलॉन 0। ये जो है आया समीकरण 4 और 5, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। कब? जब बिंदु P गोलीय कोष के बाहर हो। यही नीचे लिख दो, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है जब बिंदु P कहाँ हो, बाहर हो, बिंदु P बाहर स्थित हो। जब बाहर के लिए काम कर लेते हैं तो अब देखो दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़े कल, उसी दिन बताए थे कि दूसरा कंडीशन पढ़ना होता है जब बिंदु P सतह पर हो। दूसरा कंडीशन पढ़ना पड़ता है जब बिंदु P सतह पर हो। तो सतह के लिए अब काम करें हम लोग। सतह के लिए बहुत आसान होता है कि इसीलिए हम इसको समझाएं। देखो जब सतह पर होगा तो यहाँ देखो ये जो बिंदु P है ना, वो इस पर कहीं लेना पड़ेगा, यहाँ इस गोले पर। तो यहाँ ऐसे लेंगे, सब काम रिपीट होगा। तो हम रिपीट नहीं करेंगे, केवल हम तुमको मैथ से समझा देंगे। ये देखो ये बिंदु जो बाहर स्थित है वो यहाँ अगर ले आएँ तो सीधा सीधा एक चेंजिंग हो रहा है, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या, देखो जब बिंदु P यहाँ होने के बजाय सतह पर मतलब क्या, इसी के पृष्ठ पर आ जाए, यहाँ आ जाए, और जब सतह पर आ जाएगा तो स्मॉल r जो माने वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो कैपिटल R। तो चुप मार के यहाँ सीधे लिख दो, जब बिंदु P सतह पर होगा, जब बिंदु P सतह पर होगा तो स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो समीकरण ये देखो क्या माने, इसको 4
और इसको 5। समीकरण 4 व 5 से समीकरण 4 में जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख दो, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइन एल 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और एक और इसमें जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख दो, तो इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन एल 0। यहाँ देखो कैपिटल आर है, कोई चेंजिंग नहीं, नीचे स्मॉल आर है तो वहाँ कैपिटल आर कर दो, एफ साइन एल 0 कैपिटल आर कैंसिल, क्या बचा 1/4 पाई एफ साइन एल 0, नहीं इसमें कहाँ 1/4 सॉरी, समीकरण 5 में रखोगे तो समीकरण 5 है इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर एफ साइन एल 0। अब इसी स्मॉल आर को क्या लिख देना है, कैपिटल आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एफ साइन एल 0 कैपिटल आर कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा अपॉन एफ साइन एल। ये समीकरण, ये वाले समीकरण 6 और 7 ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कहाँ पर, सतह पर। तो यहाँ लिख दो समीकरण 6 और 7 गोलीय कोश की सतह पर, गोलीय कोश की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। अब देखो सतह हो गया, तो अब तीसरा पॉइंट का स्टेप बचता है, जब बिंदु P कहाँ हो, जब बिंदु P भीतर स्थित हो, कहाँ हो, भीतर हो। तो जब भीतर के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ देखो वो बिंदु P अंदर चला आएगा, बिंदु P कहाँ चला आएगा, ऐसे तुम लोग भी एक में ही फिगर बनाना, बिंदु P अंदर चला आएगा। अब यहाँ पर हम बता दें तुम लोगों को, चूँकि वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, तो इस गोले के अंदर तो कोई आवेश है नहीं, जो भी आवेश है वो कहाँ है, गोले के बाहर है, गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो गोले के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र वो वैद्युत फ्लक्स भी नहीं होगा। और जहाँ वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, वहाँ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यहाँ पर इसलिए लिखोगे चूँकि गोलीय कोश के भीतर, चूँकि गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, अतः गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात E बराबर क्या, 0। अब यहाँ पर एक चीज़ और बनता है कि इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी कोश हो, अगर उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो वो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हरदम शून्य ही मिलता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लो इसको। हमने क्या, हमारे लिए एक गोलीय कोश था, हमने मान लिया कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसके कारण उसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q/4 पाई आर स्क्वायर है। अब इसके बाद हमने क्या किया है, सतह के लिए, सतह से बाहर के लिए और सतह के भीतर, तीनों की कंडीशन को हम बना दिए हैं। इसको बार बार रिपीट करके आप लोग देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। इसको पढ़िएगा, समझिएगा और कल अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे।